हाँ जी, सो हाय एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 25 उसके बाद वाले क्वेश्चंस का। ये जितने भी क्वेश्चंस है वो बेस्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड के ऊपर। इसके पहले जो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और आपका एडजस्टमेंट वाले जो क्वेश्चन थे एवरेज प्रॉफिट में भी और सुपर प्रॉफिट में भी, साथ में वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड भी, वो सारे मैंने क्वेश्चंस इसके पहले का अपलोड कराए हुए हैं ऑलरेडी। उसका सॉल्यूशन आप प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप सॉल्यूशंस चेक कर सकते हो। अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो आंसर शीट्स, जितने भी क्वेश्चन है सबके। चैप्टर फर्स्ट वाला जो है उसका भी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपलोड करा हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? 25 कह रहा है क्या? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्विक रिवीजन करा दें आपको। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मेथड में ना दो होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो गुडविल इक्वल्स टू होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड बोलिए या नेट एसेट बोलिए या कैपिटल इन्वेस्टेड बोलिए, एक ही बात होता है तीनों। तो कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स की लायबिलिटीज। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे तो नेट एसेट्स करके निकालेंगे, उसके लिए टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स की लायबिलिटीज आप लेस कर लेंगे। और अगर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट बोले, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट बोले, तो गुडविल की वैल्यू सीधा सीधा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे तो आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते तो ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे आप, मैं लिख भी देता हूँ, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आपको एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी ऊपर में सीख रखा है कि निकालते कैसे। ओके, तो आइए जरा सॉल्यूशंस कर लेते हैं हम लोग सीधा सीधा। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दिया हुआ, टोटल कैपिटल का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है 16 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो इससे आपका कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगा। और प्रॉफिट यानी कि ए आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या कर लेंगे? हाँ जी, कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल का कैलकुलेशंस कर लेंगे। कैसे? इस वाले मेथड से। तो कैपिटलाइजेशन से गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इसमें आपको बेसिकली कैपिटलाइज वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो गिवन है। और कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, फिर गुडविल निकालेंगे। तो आइए जरा सॉल्यूशंस कैसे करेंगे यहाँ पे लिखिए। सबसे पहले सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25, सबसे पहले तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लीजिए। जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, कैपिटलाइज वैल्यू फार्मूला लिख लेना है, एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट सर कितना दिया हुआ था? ये 2 लाख है, ये कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के काम आएगा। 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10%, तो ये 20 लाख रुपए आ गया कैपिटलाइज वैल्यू। फिर उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है, तो हमें निकाल लेना है क्या? गुडविल इक्वल्स टू गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, वो जो टोटल कैपिटल दिया हुआ है वही कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू तो 20 लाख रुपए आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख दिया हुआ है, तो हमारा गुडविल का वैल्यू कितना आ गया? 4 लाख रुपए। बेहद ही आसान होता है कैपिटलाइज वैल्यू। फ़र्क ये होता है बच्चे इसका जो है ना प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, इसकी वजह से उनको टफ लगता है, बट आसान होता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। तो ये बस 25 का आंसर हो गया, ख़त्म। अब हम लोग बढ़ते हैं 26 पे। कह रहा है आप फॉर्म ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख रुपए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%। यही है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और इससे कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगा। फिर कह रहा है क्या? एसेट्स ऑफ द बिजनेस 17 लाख एंड लायबिलिटीज वर 2 लाख। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फार्मूला बताया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू कि भैया टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर के लायबिलिटीज, तो इससे कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, और कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट से निकल जाएगा, फिर हम गुडविल निकाल लेंगे। तो आइए जरा इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो कैपिटलाइज वैल्यू, सर कैपिटलाइज वैल्यू का फार्मूला यही वाला हम लोग लिख लेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू का फार्मूला यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके अलावा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है अपने को। कैसे कैसे स्टेप करेंगे यहाँ पे आप लोग स्टेप लिख लो तो एकदम आसान हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू क्या हो जाता है? टोटल एसेट्स, यानी कि जो एसेट्स है बिजनेस का, माइनस आउटसाइडर्स की लायबिलिटीज़।
आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ या जो लायबिलिटीज़ लिखा होगा वही आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा और फिर हम लोग निकालेंगे गुडविल ऑफ फर्म। तो गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बस ये 3 स्टेप में करना है और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में, बस खत्म। फिर 26 का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बताओ ज़रा एवरेज प्रॉफिट है कितना। सर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है भैया, ये रहा 3 लाख और ये 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो 3 लाख लिखा, यहाँ पे लिखा 100 ऊपर में और नीचे में 15, तो ये आपका 20 लाख रुपए कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया। ठीक है सर, 20 लाख रुपीज़। ओके, अब ये अपने को क्या करना है, यहाँ पे ये 17 लाख एसेट्स है और 2 लाख की लायबिलिटीज़ है, तो 15 लाख आ जाएगा। 17 लाख माइनस 15 लाख, ठीक है। तो रुपीज़ का 2 लाख क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। और इसमें हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 20 लाख। 20 लाख, एक सेकेंड, 3 लैक्स डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, तो ये 20 लाख ही तो है। 18 लाख है क्या आंसर इसका, 5 लाख। ये 17 लाख माइनस 15 लाख है ना, हाँ वही तो मैं कहूँ, ये 2 लाख 15 लाख रुपए, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख आया ना, उल्टा लिख दिया मैंने। ये लायबिलिटीज़ है भैया 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड ही 15 लाख लिख दिया है, तो 2 लाख है, ठीक है। तो ये आ गया 15 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, तो 20 माइनस 15 लाख, तो इसलिए रुपीज़ 5 लाख का क्या आ गया, गुडविल की वैल्यू होगी। हेंस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कह रहा, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विच with capitals of 3 lakhs and 2 lakhs respectively. The normal rate of return 20%. The capitalized value of average profit was 7,50,000. तो capitalized value इस बार ऑलरेडी दे दिया है, capitalized value 7,50,000, ठीक है। capitalized value of average profit was 7,50,000. Calculate goodwill of the firm by capitalization of average profit method. इस बार प्रॉफिट का मेथड दे दिया है। ये 2020 कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम का पेपर है। ये कोविड वाले साल में आया था, जिस साल कोरोना हुआ था, ठीक है। तो कोरोना में अकाउंट्स का पेपर हो गया था ऑलरेडी। ओके, तो आइए ज़रा यहाँ पे, तो कैपिटल ए और बी का दिया हुआ है, तो यही दोनों इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, 3 लाख प्लस 5 लाख। कैपिटलाइज वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस बार तो ये इसका कोई यूज़ ही नहीं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का। सीधा सीधा आप क्या करोगे, ये दो, आ जाओ जी यहाँ पे, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 का सॉल्यूशंस हम लोग कर लेते हैं। 27 का सॉल्यूशंस, तो गुडविल वाला फार्मूला लिख लीजिए। गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू क्या हो जाता है, गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटलाइज वैल्यू में से लेस करना, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर, ये दोनों को ऐड कर दो, जो टोटल कैपिटल दिया हुआ ए और बी का 3 लाख प्लस 2 लाख, 5 लाख की तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑलरेडी 7,50,000 गिवन है, मैंने लिख दिया है गिवन। तो यहाँ पे 7,50,000 माइनस 5 लाख, बस ख़त्म, रुपीज़ 2,50,000। बेहद ही आसान से सारे ये सवाल हैं, और ये एग्ज़ाम का सवाल इतना आसान दे दिया था, समझ लीजिए। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28। पुनित तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन दियर फिक्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए एक तो वर्ड दे दिया है फिक्स कैपिटल, ठीक है। ईच 2,50,000, इन दोनों का ईच है 2,50,000। आई कह रहा दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करेंट अकाउंट्स 30,000 20,000 रेस्पेक्टिवली। द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी है ही नहीं। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट्स एंड देयर एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years इज रुपीज़ 1 लाख। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो इससे कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज वैल्यू, और ये करेंट अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है जी, और ये ईच दिया हुआ है 2.5 लाख, और 2.5 लाख इसकी क्या दिया हुआ है भैया, 2.5 लाख और 2.5 लाख दिया हुआ है वो कैपिटल। तो कैपिटल आ जाएगा आपका, और फिर उसमें से हम लोग लेस कर लेंगे। तो सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है, कहाँ पे है,
एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स इज़ रुपीज़ 1 लाख। तो जो 1 लाख रुपए है इससे आप लोग क्या करोगे, इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे और फिर उसके बाद उसमें से आप लोग क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। तो आ जाओ जी यहाँ पे तो सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 28, आंसर ऑफ 28। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कैपिटल या कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लीजिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख दिया हुआ है, 100 मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 10% था तो 10 लिख लेना है। तो ये आ जाएगा कितना, 10, तो 10 लाख रुपए आ जाएगा। कैपिटलाइज वैल्यू 10 लाख। अब अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इस बार ध्यान से निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई एसेट्स वगैरह की बात नहीं बोला हुआ है। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो इसने जितने भी कैपिटल लगाए हैं, कितने रुपीज़, 2,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस करेंट अकाउंट का बैलेंस भी लेना है। ये आ गया 30,000 प्लस 20,000, तो टोटल 5,50,000 आ गया। अब अपने को फार्मूला लिख लेना है, कौन सा, हाँ जी, गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल ऑफ फर्म बराबर, तो ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर लोगे, हाँ जी, तो इस पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए, 10 लाख माइनस 5,50,000, तो 10 लाख माइनस 5,50,000, तो रुपीज़ का 4,50,000। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशंस आ गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। ओके, तो 28 भी आसान था, कोई मुश्किल वाली बात थी नहीं वैसे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही क्या करना है, गुडविल निकालना है। यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स एंडिंग 31 मार्च आर 2026 का है, 25 का है, 24 का है, 23 का है और 22 का है। कैपिटलाइजेशन का रेट दिया हुआ है 20%। नेट एसेट्स ऑलरेडी दे दिया है। नेट एसेट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स को ही हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। ये कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है भैया। तो हमें कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है। कैपिटलाइज वैल्यू के लिए इस बार एवरेज प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। इस बार अपने को एवरेज प्रॉफिट्स भी निकालना पड़ेगा। तो आइए ज़रा, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 है, तो आंसर ऑफ 29 लिख लेते हैं। तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल दीजिए। एवरेज प्रॉफिट्स बराबर 5 साल का प्रॉफिट आप ऐड कर लो, हाँ जी। 5 ईयर्स की प्रॉफिट्स कितनी कितनी हैं, 54, 42, 39, 54, 42, 39। फिर है 67 एंड 59, 67 एंड 59, 59 प्लस 67 प्लस 39 प्लस 42 प्लस 54, तो ये आ गया आपका 261, है ना, 261 है क्या, एक बार चेक कर लीजिए। 261 डिवाइडेड बाय 5 ईयर, 5 साल का है ना, 39 प्लस 67 प्लस 59, 42 प्लस 54, कुछ तो गड़बड़ है, 54 प्लस 42। टोटलिंग सही से करना है, नहीं तो इसी की वजह से जो है ना गड़बड़ हो जाता है, इसलिए टोटलिंग सही से। तो 261 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे हम लोग, ठीक है जी। तो आ जाएगा ये, हाँ जी, ये आ जाएगा आपका 5,22,000। 261,000 डिवाइडेड बाय 5, 5,22,000, कोई दिक्कत नहीं, 5,22,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब अपने को कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू, सर वाई वी विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, बिकॉज अपने को कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट लिखना होता है और डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ था, 10% है। तो 10% से आप डिवाइड कर लोगे तो 5 है ना, तो 52 लाख कितना आ गया, ये 52,20,000 आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू 52 लाख आ गया, और साथ में यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ था सर क्वेश्चन में, अरे कौन सा क्वेश्चन कर दिया, अरे सॉरी 20% है और ये 2 लाख है ना, तो 20% दिया हुआ है, 20%, रुको 20% दिया हुआ है, हाँ जी, ये 20% दिया हुआ है भैया, 20%, तो डिवाइड बाय 20 करना है।
तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5,22,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो ये आ गया 26,10,000। यहाँ पे कुछ तो गलती, अरे रुको, ये 2 लाख ही है ना नेट एसेट्स तो है जी। एवरेज प्रॉफिट में कुछ दिक्कत आ रही है, कितने, रुको एवरेज प्रॉफिट है कितना अपना, 1 सेकंड दो। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट है सर 54, 42, 39, 67, 59। तो मैंने वही तो किया है, 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000, ये आ गया 2,61,000 डिवाइडेड बाय 5 साल है तो 5 कर दीजिए, तो 5 कर दिया तो 52,200 सही है। अब कैपिटलाइज्ड रेट दिया हुआ है तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ठीक है 50, अच्छा ये ना वही अमाउंट यहाँ पे गलती आ रहा है, 52,200, 10 यहाँ पे मैं गलत लिख रहा हूँ, इसी की वजह से वो बार बार दिक्कत आ रही। तो 52,200 डिवाइडेड बाय 20% कर दीजिए तो 2,61,000 सही है। तो 2,61,000 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। और फिर हमें निकालना है क्या, गुडविल ऑफ द फर्म, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटलाइज्ड तो वैल्यू आ गया 2,61,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख ऑलरेडी दिया हुआ था तो 61,000, यहाँ पे 2 लाख ऑलरेडी दिया हुआ है ना कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट्स को ही कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो भैया ये आ गया आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया हम लोगों ने, फिर कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लिया, और फिर आपका क्या आ गया है, गुडविल ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एवरेज प्रॉफिट। तो ये है आपका सॉल्यूशन 29 का। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्या कह रहा है, अब बिजनेस हैड अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। थैंक गॉड इस बार एवरेज प्रॉफिट दे दिया है क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन 2013 का है तो इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, 2013 के कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया था। ड्यूरिंग द लास्ट 5 years एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो 10% से आप डिवाइड कर दोगे तो 40 लाख रुपए क्या आ जाएगा आपका कैपिटलाइज वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, और साथ में एसेट्स ऑफ द बिजनेस 40 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट दे दिया है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो नॉर्मल रेट से कैपिटल एम्प्लॉयड को इनटू करते तो जाके सुपर प्रॉफिट मेथड से आता है। तो सबसे पहले तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इस बार कह रहा है, तो आइए जरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मेथड का फार्मूला क्या होता है, तो पहले तो आंसर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। सर एक बात बताओ ना, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पहले तो ये निकालना पड़ेगा क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड बोला हुआ है। तो सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है क्या, हाँ सर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है 4 लाख रुपए, तो मैंने यहीं पे लिख लिया 4 लाख, ये लो, ये तो गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट का एक काम करें सर, यहीं पे फार्मूला लिख लें, हाँ सर यहीं पे लिख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सर एक काम करो ना, आपने इसको यहाँ मत लिखो, आपने इसको अलग से कर दो। चलो भैया तो एक काम करते, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको अलग से निकाल के दिखा देते हैं। तो ये है नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना निकाल लेंगे आप लोग, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू इस तरीके से निकाल लेंगे। और सर कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो चाहिए अपने को, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए 2 लाइन और छोड़ दिया। तो सबसे पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर की लायबिलिटीज, तो ये आ गया है कितने, सर एसेट दिया हुआ था 40 लाख, लायबिलिटीज है 7 लाख 20 हज़ार, तो 40 लाख माइनस 7 लाख 20 हज़ार, ये आ गया 7 1 8 32 80,000। एक बार इसको भैया टोटलिंग सही से कर लेना, 40 लाख माइनस 7 लाख 20 हज़ार 32 लैक्स 80,000 आ गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया है तो 32 लैक्स 80,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये कितना दिया हुआ है 10% है ना, हाँ सर 10% है, तो ये तो आ जाएगा 3,28,000, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर 4 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट है, माइनस 3,28,000, तो ये आ कितना जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, हाँ जी 4 लाख माइनस 3,28,000, ये आ गया 72, तो ₹72,000, दिस इज़ योर सुपर प्रॉफिट। तो
तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट भी है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है, तो अपने को पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से फार्मूला क्या होता है, तो सर गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लीजिए, ये पहला वाला है। तो सबसे फर्स्ट वाला हम लोग क्या करेंगे, गुडविल ऑफ फर्म बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट तो 72,000 आया है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो 7,20,000 सुपर प्रॉफिट। सर गुडविल का वैल्यू अलग अलग मेथड से अलग अलग आता है, ये चीज़ याद रख लेना, जरूरी नहीं है कि सेम ही आए। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर 3 इयर्स का परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है तो कितना आएगा, तो गुडविल ऑफ फर्म बाय सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो सुपर प्रॉफिट है 72,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज 3 बोला हुआ है क्या, सर 3 बोला हुआ है, तो 3 से इंटू करेंगे तो 2,16,000 और ये 7,20 आ गया, आंसर आप वेरीफाई करा लेना 2,16,000। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं, आसान है, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड यू विल बिकम एक्सपर्ट ऑफ गुडविल वाला चैप्टर। गुडविल वाला चैप्टर वैसे ही बच्चों को आसान लगता है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग 31, आइए 31 पे आते हैं। 31 कह रहा है अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज ऑन दैट डेट ऑफ द गुडविल आर 55 एंड 14। तो 55 माइनस 14 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 and 4, 41 लाख रुपीज़ आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इस बार दोनों से करना है। तो सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, फर्म ऑन प्रॉफिट्स ऑफ 5 लाख रुपये, ठीक है, और बिजनेस है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो सबसे पहले तो आप आ जाइए, नंबर यहाँ पे पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ऑफ 31, क्वेश्चन 31 ही है ना, हाँ जी 31 है। तो 31 का जो क्वेश्चन में गिवन है उससे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगा, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू तो निकाल लो सबसे पहले, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर, एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो 5 लाख में अगर आप करते हैं तो ये 50 लाख रुपए तो कैपिटलाइज वैल्यू आ गया। अब अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेना है। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ लिख लीजिए, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ या टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर की लायबिलिटीज़। तो ये दिया हुआ था 50 लैक्स माइनस, ये है ना 55 लैक्स माइनस 14 लैक्स, 55 लैक्स, हाँ जी देख के करेंगे नहीं तो वही अमाउंट की गड़बड़ हो जाएगा। तो 55 लैक्स माइनस 14 तो रुपीज़ 1 and 4, 41 लैक्स आ गया ये, ठीक है 41 लैक्स। अब अगर आपको एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, तब तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए नंबर 1 गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आ गया 50 लैक्स माइनस 41, तो 9 लाख रुपीज़। और दूसरा हमें निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस पर आपको सुपर प्रॉफिट भी चाहिए, तो वेयर इज सुपर प्रॉफिट, तो सर सुपर प्रॉफिट के लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है सर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एक काम करो, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप ना क्या करो, ये आ जाओ जी, यहाँ पे ये हेडिंग बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट्स इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न जो है डिवाइडेड बाय 100।
तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर में आया था ना कितने 41, तो 41 लैक्स इंटू वही सेम रेट उसको लेना है तो 4,10,000। अब सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 4,10,000 तो नॉर्मल प्रॉफिट आया है और आपका सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट 5 लाख ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने 5 लाख ले लिया। तो ये 90,000 का आ गया है क्या सुपर प्रॉफिट, तो 90,000 का आ गया है। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो ₹9 लाख। तो इस बार वैसे दोनों मेथड से सेम ही 9 लाख आया है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 9 लाख इन बोथ द केसेस। बट ज़रूरी नहीं है कि 9 लाख दोनों मेथड से आए, अलग अलग भी सॉल्यूशन आ सकता है, क्योंकि अलग अलग मेथड से गुडविल का जितना भी मेथड है सभी से वैल्यू ऑफ गुडविल अलग अलग आ सकता है, राइट। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया 31 कर लिया। इसके अलावा 32 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए। ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20,000, द करेंट लायबिलिटीज वर 10,000 and the balance constituted partners capital accounts. If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued at 60,000 at 4 years purchase of super profit. Find out actual profit of the firm. तो इस बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस बार वो ये सैम्पल पेपर का है 2018 का। इस बार वो आपसे गुडविल का अमाउंट नहीं पूछा, गुडविल तो ऑलरेडी दे दिया है 60,000 रुपये, लेकिन ये आपसे कुछ और ही पूछ रहा है, कह रहा है नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट फाइंड दी एक्चुअल प्रॉफिट निकालिए। ये सुपर प्रॉफिट मेथड्स का दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे आइए ज़रा 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले तो ये दिया हुआ है 1 लाख, स्टॉक दिया हुआ है 20,000 एक्सक्लूडिंग का और लायबिलिटीज़ का है, तो इसमें 1 लाख में स्टॉक को प्लस करना है और लायबिलिटीज़ को माइनस करना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लीजिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32, सॉल्यूशन यानी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। फिर यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू क्या क्या है, तो ये जो 1 लाख रुपए का जो एसेट्स है ना, इसमें स्टॉक को ऐड कर देना है 20,000 और माइनस जो लायबिलिटीज़ है वो लिख लेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000 आएगा। पहली बात तो ये, ठीक है, 1,10,000। अब उसने क्या बोला हुआ है कि एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाकी के बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 8%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 4 years बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल ऑफ फर्म कितना है, तो पहले तो वो निकाल लेंगे, तो गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, तो इससे आपका सुपर प्रॉफिट निकलेगा। गुडविल की वैल्यू 60,000 दिया हुआ था, सुपर प्रॉफिट अपने को पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा 4, ये गुडविल है 60,000, तो 4 लिखेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 4 है, तो हेंस सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा 4 से, इधर पे ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 15,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया, हेंस सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 15,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड से आप क्या करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 कर दोगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर में आया था कितना 1,10,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर, चेक कर लीजिए 8% है, तो 8/100, तो 11 8 जा 88, 1,10,000 इंटू 8%, तो 8,800 आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करा हमने कैसे कैसे स्टेप। नंबर 1 स्टेप में तो एक तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, नंबर 2 में गुडविल ऑफ द फर्म करके सुपर प्रॉफिट निकाला, नंबर 3 में एवरेज प्रॉफिट निकाला। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया तो उसने पूछा हुआ था क्या आपसे, हाँ जी एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट पूछा था, एक्चुअल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो जो सुपर प्रॉफिट है ना, सुपर प्रॉफिट उसमें से एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट नहीं, ये नॉर्मल प्रॉफिट है ना भाई, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये नॉर्मल प्रॉफिट आया ना, हाँ जी नॉर्मल, तो सुपर प्रॉफिट में से ये है सुपर प्रॉफिट, और ये फार्मूला कौन सा होता है, एक और ये फार्मूला लिख लीजिए चौथा। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नहीं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है आपका, नॉर्मल प्रॉफिट तो 8800 आया, सुपर प्रॉफिट आया है 15000। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो चेक, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 15000 प्लस 8800, तो हेंस 23,800 इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, और हेंस एवरेज प्रॉफिट को ही एक्चुअल प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये आ गया आपका ₹23,800। दिस इज दी फाइनल सॉल्यूशन। तो ये 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी इंपॉर्टेंट था। कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकाल लीजिए, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000। फिर हमने क्या किया, हमने गुडविल ऑफ द फर्म वाला फार्मूला लिख के सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। फिर सुपर प्रॉफिट का फार्मूला हम दोबारा से लगा के क्या करेंगे, पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाला और फिर उसके बाद हमने सुपर प्रॉफिट का दोबारा फार्मूला लगा के एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया। दैट्स इट। तो ये था आपका सॉल्यूशंस, यहाँ पे देख सकते हैं 23,800 रुपये। तो मैंने आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस करा दिए। इसके बाद वाले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन लोग का एग्जाम है, प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर मिड टर्म का एग्जाम आ रहा है।